अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुरतुरन मुगल और आप देख रहे हैं N42 मीडिया। जी नाज़रीन, आज मैं ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हूँ। जैसे कि अब खान साहब की रिहाई हो चुकी है और इलेक्शंस भी कल नहीं हो रहे, इस बारे में हम आवाम की आज राय लेते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा खान। मैम, अब खान साहब की रिहाई हो चुकी है तो पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? आपको लाया अमल कल का खान साहब की अभी स्पीच आपने सुनी होगी। उन्होंने कल कहा है कि आप अपने टाउन, मोहल्ले, गली में निकलें और 1 घंटे का जो है वो प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड कराना है। हकीकी आज़ादी हमने बैनर्स पे लिखना है और साथ में आइन बचाओ मुल्क बचाओ का जो है वो हम लोग कल का जो है वो कर रहे हैं। तो अब पीटीआई मतलब कल इलेक्शन तो नहीं हो रहे, कल की इलेक्शन का कोई तैयारी नजर नहीं आ रही, तो अगर इलेक्शन ना हो तो फिर पीटीआई का क्या? वो भी खान साहब जो है हमें लाया अमल देंगे। अभी तो फिलवक्त का उन्होंने यही हमें एजेंडा दिया है कि आप लोगों ने कल निकलना है, उसके बाद जैसे वो कहेंगे उसी तरह पार्टी जो है वो लेके निकलेगी। और मंडे को सुप्रीम कोर्ट के सामने मरियम नवाज की क़यादत में एहतजाज का ऐलान किया पीडीएम ने, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये उनका ये एक तरीक़ाकार है कि हम किस तरह के चोर रास्ते का इख्तियार करते हैं। कभी वो कुछ करना ही शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। उन्हें पता है कि हमारी अवामी ताकत तो है नहीं है, अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो इस तरह के ये ओछे हथकंडे अपना के और वो कर रहे हैं कि हम शायद स्नप कर देंगे किसी भी चीज़ को, तो ऐसा नहीं मुमकिन है। तो क्या आप नहीं चाहती कि पूरे मुल्क के इलेक्शन एक साथ हों? तो हम लोग तो कह रहे हैं इलेक्शंस हो। अब उन्होंने अब जो है वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, हम अक्टूबर में करवाएंगे। आइन जब कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाने चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए, तो आइन तो ये लोग खुद तोड़ रहे हैं। ये जो एहतजाज हुआ है पीटीआई का, इस दौरान एहतजाज के दौरान जो मुल्क का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, खान साहब ने आज भी तकरीर में कहा है कि ये अवाम निकली है और आप लोगों ने कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि जिसमें कुछ बाहर की ताकतें जो है वो इसमें शामिल है, कि जो सिविल ड्रेस में शामिल होकर चीज़ों को तोड़ फोड़ करी थी। कई जगहों पे आपने जो ऑयल टैंकर जला है उसमें साफ वहाँ पे है कि पुलिस ने वो खुद ऑयल टैंकर जो है उसको आग लगाई है। जब पता है कि यहाँ पे शेलिंग हो रही है, यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है, तो वो ऑयल टैंकर वहाँ पे कैसे आया? आम लोग तो निहत्ते थे वहाँ पे, उनके हाथ में ज्यादा डंडे थे, वो ऑयल टैंकर वहां तक पहुंचा कैसे? ऑब्वियसली कि इन लोगों का हाथ है उसमें। उन लोगों ने सारा मलबा जो पीटीआई वर्कर पे डाल दिया है। पीटीआई वर्कर कभी भी तशद्दुद पसंद या जलाओ गिराओ की वो कभी भी एहतजाज नहीं करता, हमेशा पुरअमन एहतजाज करता है और हमारी ये तारीख रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सफदर अली अंसारी है। मैं सरगोदा से आया हूँ और हम हाजी चौधरी मुमताज़ अख्तर खालू साहब की क़यादत में इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं। तो सर, ये जो अब खान साहब की रिहाई हो चुकी है तो अब पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? पीटीआई इंशाल्लाह इमरान खान की हिफाजत पे भी ममूर है और ये मुल्की हालात पे भी नज़र रखी हुई है। और हमने ये जो पीडीएम वालों ने जो 15 तारीख का जो दिया एक बयानिया जारी किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के लिए उसके रिटर्न करेंगे और हम उसकी भी मुखालफत करते हैं कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं हैं, फिर कभी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद भी खड़े हो जाते हैं। तो अभी इलेक्शंस तो नहीं हो रहे, मतलब कि कल 14 मई है, तो कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं नजर आई। अगर इलेक्शन ना हो तो पीटीआई क्या करेगी? नहीं, इलेक्शन तो होने हैं, बेशक इलेक्शन लेट हो रहे हैं। ये भी इनकी पीडीएम की अपनी एक समझे कि चाल है, जो इलेक्शन लेट करना चाह रहे हैं। ये सब पीटीआई के जो मेन होल्डर हैं, टिकट होल्डर हैं या उनके कारकुन हैं, ये पीडीएम उनको गिरफ्तार करा रही है, सबको घरों से उठा रहे हैं। ये भी समझे कि एक नजायज लोगों के पैर में पर्चे काट रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है उनके खिलाफ भी ये पर्चे काटे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अर्सलान। अच्छा, ये जो अब तो खान साहब की रिहाई हो चुकी है तो पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? खान साहब की जो रिहाई हुई है उसका तो मैं सबसे पहले तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि खान साहब रिहा होकर वापस आए हैं हमारे पास और जश्न का समाज जारी है। ठीक है, माशाल्लाह से आवाम बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेकर। और जो अगर कदम की बात करती हैं तो खान साहब जो है माशाल्लाह से पढ़ा लिखा बंदा है। वो जो भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझ के उठाएंगे, कानून के दायरे में रह के उठाएंगे। ठीक है, और हम लोग उनके हर कदम में उनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जो भी कदम उठाएं हम लोग उनका भरपूर साथ दें। अवाम जो है वो जोश में आ चुकी है, अवाम जो है वो जाग चुकी है, अवाम जो है वो बिल्कुल बाशाऊर हो चुकी है इस टाइम पर। और अवाम को पता है जो भी खान साहब कदम उठाएंगे वो अवाम के हक में बेहतर होगा, पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सीमी। मैम, ये जो अब तो खान साहब की रिहाई हो चुकी है तो पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? वो तो आज खान साहब ने बता दिया है अपनी स्पीच में। हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करें, मैंने उनकी पूरी स्पीच नहीं सुनी, यहाँ पे सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो अब मैं पूरी सुनूंगी तो उसके बाद ही मैं कुछ। वैसे तो ऑब्वियसली ये बात है कि हमने डट के अब खड़े होना है। खान साहब ने जो कहा है ना कि अब हमने हकीकी आज़ादी के लिए डट के खड़े होना है, अब चाहे कुछ भी कर लें। तो अभी फिलहाल कल 14 मई तो इलेक्शन का कोई सीन नजर नहीं आ रहा, और अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर 15 मई को अभी आप इंतज़ार करें,
बंदयाल साहब इन्हें सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह, हेयरिंग है। और मंडे को जो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में जो पीडीएम का एहतजाज है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बारे में आप क्या कहें? कभी जिंदगी में आपने सुना है कि सिटिंग गवर्नमेंट अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो वहाँ पे जाके धरना दे रही है? और उनके साथ डिफरेंट जमातें भी तो है ना। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पीडीएम इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो कभी सुना है आपने कि गवर्नमेंट में ही रहते हुए लोग अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप धरना दे रहे हैं? इसका कोई सेंस बनता है? वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं दे रहे, अपनी गवर्नमेंट के ही अंदर रहते हुए वो धरना दे रहे हैं। आई मीन टू से, कभी आपने सुना है ऐसा कि सिटिंग गवर्नमेंट धरना दे रही हो? तो लेकिन अगर वो कुछ उनकी भी राय लेनी है ना, तो वो भी तो अपनी राय देंगे ना। तो राय देना, धरना तो नहीं दे सकते, धरने का तो बनता ही नहीं है। तो अब फिलहाल उन्होंने ऐलान किया है, तो अगर उनका धरना हुआ तो उनका एहतजाज हुआ तो फिर- कर ले धरना, क्या जाता है? उनके धरने में आएगा कौन? उनके अपने ही होंगे जो पार्टी के हैं, पीडीएम के, और तो कोई नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीन खान नाम है, पर साउथ वजीरिस्तान शवाल से में। सर, जैसे कि खान साहब की अभी रिहाई हो चुकी है, तो अब पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? इंशाल्लाह हमारा तो अदालत की तरफ पहला नज़र है कि वो क्या फ़ैसला देते जज साहब, हम उसको भी इंशाल्लाह मानेंगे। और उसके बाद अगर उसका फैसला हुकूमत ने नहीं माना तो इंशाल्लाह हमारा खान साहब के फैसले पे ही है। खान साहब जैसे भी कहेगा, हड़ताल, मुल्कगीर, इख्तिजाज, धरना, जलसा, हम इसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। तो अब फिलहाल तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो अगर इलेक्शन ना हो तो फिर पीटीआई क्या करेगी? वो तो खान साहब भी डिपेंड करते हैं। पहले तो अभी 15-16 की इंशाल्लाह हमारा अदालत की तरफ है कि वो जैसे भी हो उसका मतलब वो फैसला आएगा। अगर उसका फैसला ना आया, अगर वो हुकूमत की तरफ कुछ मतलब उसके साथ रियायत हो गई तो इंशाल्लाह फिर हमारा नज़र खान साहब की तरफ है। खान साहब जैसे भी कहेगा हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है। सर, जैसे कि खान साहब की अब रिहाई हो चुकी है, तो अब पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? पीटीआई का अगला लाया अमल जो है ना अच्छे नहीं है, हाल है बेहतर हाल कर दी है। ये लोग महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, अब देख लें महंगाई कहाँ पे चली गई है। ठीक है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल से इन्होंने कहा था, ये 50 रुपये बढ़ गए एकदम। ठीक है, जैसे कि अब देख लें अब 283 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। ठीक है, इनसे हुकूमत तो संभाली नहीं जा रही, अब ये क्या करेंगे? इनको जाहिर सी बात है इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा, इलेक्शन के बगैर कोई हल है ही नहीं इसका। तो कल तो इलेक्शन की, कल के लिए तो तैयारियां नजर ही नहीं आ रही इलेक्शन की, तो फिर तो नहीं नज़र आ रही तो हम लोग निकलेंगे ना भाई, रोड पे निकलेंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये जमहूरियत इकट्ठी होगी ना। देखें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये कोई गुंडा राज थोड़ी है, तो कोई भी मुल्क के ऊपर बैठ के ज़बरदस्ती हुकूमत नहीं कर सकता। तो आप लोग एहतजाज करेंगे पीटीआई? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि ये वाहद वो सच्चा लीडर है जो अकेला आया है और इसने सारी जमातों को जो है ना डंडा डाल के रख दिया है। तो जो एहतजाज के दौरान ये जो नुकसान होता है मुल्क का, इसका कौन जिम्मेदार है? एहतजाज के दौरान ये जो मुल्क का नुकसान होता है, ये इनकी अपनी पार्टियां होती हैं, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, वो अपने बंदे भेज के जो है ना नुकसान करवाती हैं दूसरे बंदों का, कि ये सारा भांडा जो है ना, ये सारा बम इमरान खान के ऊपर जाके फूटेगा। ठीक है, इमरान खान तो नहीं किसी को कहता कि जाके रोडों पे आप तोड़ फोड़ करो, इमरान खान ने तो ऐसी बात किसी से नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक मुस्तफ़ा। सर, जैसा कि अब खान साहब की रिहाई हो चुकी है, तो अब पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? अगला लाया अमल इलेक्शन। तो कल तो इलेक्शन नहीं हो रही, वैसे तो 14 मई थी ना, तो अब क्या करेगी? कल देखेंगे ना फिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी तक तो कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही इलेक्शन की। चीफ जस्टिस का ऐलान है ना, चीफ जस्टिस जैसे कहेंगे कल देखेंगे फिर। और ये जो पीडीएम ने मंडे को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान किया है मरियम नवाज की आदत में, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस नहीं होगा? अहम ऐलान है, वो नहीं होगा। और अगर हो गया तो? होगा ही नहीं, कैसे होगा? अगर हमें नहीं एहतजाज करने दिया तो उनको कैसे करने देंगे? वैसे तो पीटीआई वालों ने भी किया है। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का अहम ऐलान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर जावेद है जी। सर, जैसे कि खान साहब अपने हाथ जो हो चुके हैं, तो अब पीटीआई का अगला लाया अमल क्या होगा? देखें जी, लाया अमल यही है कि हम लोग दोबारा चाहते हैं कि इलेक्शन हो इस मुल्क में, और इलेक्शंस के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट बनेगी पीटीआई की, हम मुल्क के हालात ठीक करेंगे। पहले भी खान साहब ने मुल्क के हालात ठीक किए हैं, लेकिन जो हमारे जो दूसरी जो जमातें हैं वो इस चीज़ को समझती नहीं हैं। ख़ास तौर पे ये जो राना सनाउल्लाह है, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है और ये समझ रहा है कि जो है ना ये वक्त इन पे कभी नहीं आएगा। लेकिन इसको ये पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह
कि तुम पे भी ये वक्त आएगा और इंशाल्लाह आएगा, और हम तुम्हें जरदारी या शहबाज शरीफ की तरह जो आपस में सड़कों पे घसीटते, तो इन्होंने जो घसीटना था वो तो घसीट नहीं पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह तुमसे ये हम वादा करते हैं कि पीटीआई के लिए जो भी हमारे शोहदा हैं, हम इनके घरों के आगे तुम्हें लेके जाके घसीटेंगे, ये हमारा तुमसे वादा है। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज़ अंसारी है, मैं सरगोदा से आया हूँ। हाजी मुमताज़ अख्तर कालू साहब जो टिकट होल्डर हैं पीटीआई के, तो इंशाल्लाह हम सरगोदा से इसलिए आए हैं कि हम खान साहब की हर तरह से हिफाजत करना जानते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है हम उसका बिल्कुल हमायत करते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं कि खान साहब जो है कि बाइज़्ज़त बरी हो के वापस आए हैं, और इंशाल्लाह हम खान साहब की हर तरह हिफाजत करेंगे इधर। तो लेकिन जिस केस में वो गिरफ्तार हुए थे, अब्दुल कादिर केस, वो खत्म तो नहीं हुआ? नहीं, वो ये है कि वो केस तो असल में है ही नहीं ना, वो क्या है, सब जाली केस बना रहे हैं वो, तो इंशाल्लाह खान साहब हर केस में से बरी होंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ कारकुनों से पीटीआई के अगले लाइहा अमल के बारे में बात की और उनकी राय ली, और हर किसी ने अपने मुताबिक उन राय का इजहार किया, और उनका कहना है कि वो अब हकीकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और साबित कदम रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट कुरतुल मुगल N42 मीडिया।